जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में पढ़ने वाले हैं बच्चों। मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग में मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना, मैग्नेटिक सेपरेशन और डिकेंटेशन। तो फर्स्ट पर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर 5 चैप्टर 5 में बच्चों पहला मेथड है। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है बच्चों कि कैसे किसी भी मिक्सचर से कंपोनेंट्स अलग करते हैं, छांटते हैं, है ना। तो हम लोग कई सारे मेथड्स को पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। स्पेलिंग ध्यान दीजिए बच्चों, MAGNETIC। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? मैग्नेट, है ना। मैग्नेट आप देखे होंगे, मैग्नेट जिसको हम हिंदी में क्या करते हैं? चुंबक, चुंबक बोलते हैं बच्चों। तो मैग्नेटिक का मतलब क्या है? चुंबकीय। SEPARATION, सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब अलग करना, छांटना। क्लियर है? तो मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? द मेथड ऑफ separating the components of mixture by using a magnet is called, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मैग्नेटिक, MAGNETIC, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर बच्चों? तो मैग्नेटिक सेपरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, है ना? द मेथड ऑफ सेपरेटिंग। मेथड है, सबसे पहले क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है? मेथड है बच्चों। जैसे हमने हैंड पिकिंग देखा, है ना, कैसे हम हाथ से उठा करके कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं किसी भी, कोई भी सॉलिड कंपोनेंट्स किसी मिक्सचर से। अब हम लोग ये मैग्नेटिक सेपरेशन, ये भी एक मेथड है, यानी एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। क्या? तो मेथड ऑफ सेपरेटिंग किस चीज़ को अलग करेंगे? तो द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स है उसको अलग करने की एक मेथड है। ठीक है, किसके द्वारा? तो बाय यूजिंग AMAGNET, तो मैग्नेट के द्वारा। तो मैग्नेट का इस्तेमाल करके किसी भी मिक्सचर से जब हम कंपोनेंट्स को अलग करते हैं तो उस मेथड को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर है बच्चों? तो मैग्नेटिक सेपरेशन जो है वो क्या है? एक मेथड है ना, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है बच्चों। किस चीज़ के लिए? तो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग अ मैग्नेट। मैग्नेट का इस्तेमाल करके किसी मिक्सचर से कंपोनेंट्स को अलग करने की विधि, मेथड क्या कहलाती है? मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर है? क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों, हम इसको देखते हैं कि मैग्नेट से हम कैसे मिक्सचर से कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल में सेपरेशन ऑफ, ये है हमारा एग्जाम्पल, EXAMPLE, एग्जाम्पल। क्या है? सेपरेशन ऑफ आयरन, आयरन है बच्चों, फीलिंग्स, FILINGS। अब ध्यान दीजिएगा, चुंबक जो होता है मैग्नेट बच्चों, मैग्नेट से क्या चिपक देगा? आयरन, है ना। तो कोई आयरन चिपक जाता है, आप देखे होंगे। तो आयरन फीलिंग्स फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ
आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। क्लियर बच्चों? तो हमें क्या है, हमें किस चीज़ का मिक्सचर दिया है, तो मिक्सचर हमें क्या करना है, एग्जाम्पल में सेपरेशन करना है ऑफ आयरन फिलिंग्स का, ठीक है, फ्रॉम किससे, ए मिक्सचर से, किस चीज़ का, ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। क्लियर है बच्चों? आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये किस चीज़ का मिक्सचर है, ये क्या है, ये जो हमने बनाया है ये मिक्सचर है बच्चों, ठीक है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो है बच्चों, आप देखेंगे घोड़े, घोड़ा जो है बच्चों, घोड़ा, हॉर्स जो होता है, तो हॉर्स घोड़ा का आप देखेंगे पैर, तो उसी शेप का ये होता है। आप देखेंगे घोड़े के पैर को, आप देखें हैं कभी, ऐसे करके ऐसे रहता है बच्चों, देखें कभी, है ना, अंदर मुड़ा रहता है ऐसे करके, है ना, ये देखे, इसी को कहते हैं हॉर्स शू शेप, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है, ये क्या है बच्चों, एक मैग्नेट है। तो कौन सा मैग्नेट है, तो हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक मैग्नेट है, और मैग्नेट में हो क्या रहा है यहाँ पर, तो ये हमने क्या किया, हमने एक मिक्सचर लिया। क्लियर है बच्चों? कहीं मिक्सचर कहीं भी रखा हुआ था, किस इसका मिक्सचर है, तो मिक्सचर ऑफ आयरन फीलिंग, FILING फीलिंग, आयरन फीलिंग्स, कई सारे आयरन, आयरन लोहा है बच्चों, यहाँ पर आयरन फीलिंग्स है, एंड सल्फर के पाउडर है ना, सल्फर पाउडर। क्लियर है? सल्फर के क्या है यहाँ पे, पाउडर है। ध्यान दीजिएगा, आयरन फीलिंग्स भी बच्चों चूर्ण में है, एकदम पाउडर में है, और सल्फर के भी ये पाउडर है, तो मिक्सचर है यहाँ पे, है ना, आयरन के भी मिक्सचर हैं और सल्फर के पाउडर के भी हैं। तो आयरन भी है और सल्फर पाउडर दोनों मिलके क्या हो गया, एक मिक्सचर बन गया बच्चों। अब इससे हमने क्या किया, जैसे कहीं भी रखा हुआ था ये मिक्सचर, तो हमने ऊपर से ऐसे उसके ऊपर से क्या किया, मैग्नेट को रखा। तो मैग्नेट में क्या हुआ, तो मैग्नेट के पोल्स पे क्या हुआ कि आयरन जो फीलिंग्स हैं, आयरन FILING फीलिंग, क्लिंग CLING, क्लिंग टू पोल्स ऑफ POLES, पोल्स ऑफ मैग्नेट, पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो आयरन फीलिंग्स जो इस मिक्सचर में है बच्चों, ये क्या हुआ, इस सल्फर पाउडर से अलग होता चल गया। कैसे, हमने कहीं मिक्सचर था उसके ऊपर से मैग्नेट रखा, कौन सा मैग्नेट है, हॉर्स शू टाइप, है ना, हॉर्स शू टाइप का मतलब घोड़े की जिस प्रकार पैर होती है उसी टाइप का है बच्चों, शेप में, है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसकी ये क्या है, ये सपोज नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, ठीक है, मैग्नेट की पोल होती है। तो इस पोल्स पे इस मिक्सचर से आयरन क्या हुआ है, यहाँ से चिपकते चले गया। आप जानते होंगे जो लोहा है बच्चों, आयरन जिसको बोलते हैं IRON, आयरन क्या है, लोहा। तो ये एक एलिमेंट है, और ये जो है क्या, देखिए ये है एक मैग्नेट, और मैग्नेट कोई भी चुंबक से क्या होता है, आयरन चिपक जाता है। तो मिक्सचर से क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे सभी आयरन फीलिंग्स ऊपर आने लगे और इस दोनों पोल से चिपकने लगे। क्लियर है? तो आयरन फीलिंग्स हमने वही लिखा कि आयरन फीलिंग्स, है ना, फीलिंग्स क्लिंग CLING, क्लिंग मतलब चिपक जाना इस पोल से मैग्नेट का, ये क्या है, मैग्नेट, टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो ये एग्जाम्पल किसका है, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब क्लियर है मैग्नेटिक सेपरेशन, सेपरेशन मतलब अलग करना, क्या अलग करना, तो जैसे आयरन फीलिंग्स को अलग किया किसकी मदद से, इस मैग्नेट की मदद से। तो ये जो प्रोसेस की है हमने, इसको क्या बोले, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर है? चलिए चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल, देखिए बच्चों, इन फैक्ट्रीज, इन
फैक्ट्रीज, कोमा दीजिएगा, सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन, स्क्रैप आयरन फ्रॉम heap of waste material, heap of waste materials, okay, by using a big electromagnet, बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे होता है वो जुड़ा हुआ, फिटेड टू क्रेन्स, फिटेड टू क्रेन्स। क्लियर है बच्चों? सी आर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सी, ये सी है बच्चों, CRANES, क्रेन्स, फुल स्टॉप। क्लियर? एक पॉइंट और लिखिएगा कि अ मैग्नेट works on an electric current is called, क्या बोलते हैं उसको, ELECTROMAGNET, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं उसको, ELECTRO, इलेक्ट्रो। क्यों बोला इलेक्ट्रो? क्योंकि अ मैग्नेट वर्क्स ऑन एन इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट से वर्ड आया है इलेक्ट्रो, और मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट पे काम करती है, इलेक्ट्रिक करंट से काम करती है इलेक्ट्रो में ये मैग्नेट, इसीलिए नाम ने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है? तो क्या लिखा है बच्चों, मैग्नेट वर्क्स ऑन एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ध्यान दीजिए, पहले हमने क्या यूज़ किया, सिर्फ मैग्नेट, लेकिन अब हम लोग यूज़ करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो पहले जो मैग्नेट था वो नेचुरली चिपक रहा था, आयरन उससे चिपक रहा था बच्चों, मैग्नेट से, लेकिन अभी जो मैग्नेट है वो इलेक्ट्रिक करंट से चलेगी, मतलब उसमें चिपकेगा आयरन, लोहा चिपकेगा, लेकिन करंट की मदद से। ठीक है? तो हमने बोला कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उसमें सेपरेशन होता है ऑफ स्क्रैप, SCRAP, ठीक है, आयरन का, है ना, फ्रॉम हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स बाय यूजिंग अ बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट फीटेड, FITTED, फीटेड टू क्रेन्स। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो मतलब जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज में क्या होता है, आप देखते होंगे ये बच्चों, कई सारे वेस्ट मटेरियल जो है, वेस्ट का मतलब क्या, जो बचा कुचा है, जो बेकार चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ें हैं, है ना, कई सारी सामानें हो सकती है, हमारे घर से निकला हुआ सामान, कई सारी चीज़ें हो सकती है। तो जितनी भी वेस्ट मटेरियल है उसमें जो आयरन होता है, लोहा है बच्चों, जैसे कोई भी है लोहा है, तो लोहे का जितना भी सामान है वो भी आएगा उसमें वेस्ट में, जिसका काम नहीं, इस्तेमाल नहीं है, तो वो कहाँ जाता है, फैक्ट्रीज में। हमने दिया, आपने सपोज घर से निकाला, वो घर से लेकर नगर निगम या किसी भी थ्रू वो चले गया, ठीक है, तो वो गया बच्चों कहाँ गया, एक्चुअल में लास्ट में फैक्ट्रीज में जाता है, और फैक्ट्रीज में उस वेस्ट मटेरियल से जो इस्तेमाल में होने वाली चीज़ें हैं, मतलब जिसको हम री यूज़ कर सकते हैं, उसको निकाला जाता है, उसको छांटा जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है, किसकी मदद से, फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से। क्लियर है? चलिए हम समझते हैं इसको। क्लियर बच्चों? चलिए देखिए थोड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेट आप देखे होंगे, क्रेन्स, CRANES, आप क्रेन्स देखे होंगे बच्चों, है ना, बड़े बड़े जो क्रेन्स आते हैं, देखिए बड़े बड़े जो क्रेन्स होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा,
देखिए बच्चों क्या होता है, ये जो है इसको हम इस साइड बनाते हैं, ध्यान दीजिए, हम इसको इस साइड बनाते हैं। देखिए इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे इसको और थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इसको ऐसे जोड़ते हैं और इसमें हम ऐसे ऐसे देखिए ऐसे ऐसे ये क्या बनाया हमने बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आप देखे होंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो देख रहे हैं आप, ये देखिए, तो ये जो हमने बनाया है ये क्या है बच्चों, ये देख रहे होंगे, ये क्रेन है ना, ये क्या है, क्रेन्स। तो क्रेन में क्या होता है बच्चों, ये आप देख रहे होंगे इसको, ये क्रेन है, क्या है ये क्रेन्स है, CRANE, क्रेन। और ये जो आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगल में है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है, क्यों बोला हमने, क्योंकि ये एक मैग्नेट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट से चलती है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें चिपक रहा है बच्चों, क्या चिपक रहा है, देखिए इसको हम बोलते हैं हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल। क्लियर है, वेस्ट मटेरियल। तो हीप, HEAP, हीप का मतलब होता है बच्चों ग्रुप, समूह, है ना। हीप का मतलब क्या होता है, समूह या गुच्छा, समूह हो गया, ढेर हो गया। HEAP, हीप का मतलब समझिए ढेर, किसी चीज़ का ढेर, है ना, किसका, तो वेस्ट मटेरियल का। तो देखिए कई सारी ढेर लगी हुई है वेस्ट मटेरियल की, है ना, जो इस्तेमाल होने वाली जो नई चीज़ें हैं, जो इस्तेमाल नहीं होगी वो सारी चीज़ों का ढेर है यहाँ। तो इसमें बच्चों किस चीज़ का है, ये मिक्सचर हो गया, कई सारी कंपोनेंट्स हैं इसमें, मिक्सचर है, तो इसमें आयरन भी है। तो यहाँ पे स्क्रैप आयरन, SCRAP, स्क्रैप आयरन जो है क्या हो रहा है, अटैच्ड हो रहा है, अटैच्ड, ध्यान दीजिएगा, ATTACHED, अटैच्ड टू इलेक्ट्रो, यहाँ लिखे हम बच्चों इलेक्ट्रो, ये हाइफन दिए मैग्नेट, मैग्नेट। क्लियर है, क्योंकि बच्चों इसको एक साथ लिखना है, स्पेस नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ आधा अधूरा रहता है तो उसको इलेक्ट्रो देके हाइफन देंगे, जो चीज़ छूट गया है उसको यहाँ लिख देंगे। क्लियर है, चाहे वो एक सिंगल लेटर ही क्यों ना हो। चलिए, तो स्क्रैप आयरन अटैच टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखिए सारा आयरन जो है, लोहा, क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपकते चले जा रहा है ना। कहाँ से, ये आप देख रहे हैं, ये ढेर जो है किस चीज़ का, वेस्ट मटेरियल का। आप देख सकते हैं, ये गाड़ी है बच्चों, है ना, क्रेन्स को ढो रही है। चलिए, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ रही है। क्रेन में क्या फिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और कचरे की जो ढेर है, वेस्ट मटेरियल जो है कचरे, उससे कचरे से क्या जा रहा है, ऊपर चिपक रहा है आयरन, यानी कि लोहा बच्चों। चलिए, अब हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट है हम लोगों का बच्चों सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन
सेडिमेंटेशन, SEDIMENTATION, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है? द मेथड ऑफ, लिखिएगा, डिफाइन कीजिए इसको बच्चों, द मेथड ऑफ डिपोजिशन का मतलब है ना, उसमें चिपक जाना, डिपॉजिट होना, बैठ जाना। डिपोजिशन मतलब बैठ जाना, ठीक है। तो डिपोजिशन ऑफ सॉलिड मैटर एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको? सेडिमेंटेशन। SEDIMENTATION, सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन भी बच्चों क्या है? एक मेथड है, एक प्रोसेस है। तो अब देखिए, जब मेथड की बात करें हम, तो मेथड का मतलब क्या है? उसमें कोई ना कोई कुछ काम होगा। तो मेथड मतलब एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो मेथड ऑफ डिपोजिशन, DEPOSITION, डिपोजिशन मतलब बैठ जाना, चिपक जाना ऐसे नीचे में, है ना। तो डिपोजिशन कहाँ होगा? डिपोजिशन मतलब कहीं बैठ जाना, है ना। तो डिपोजिशन मतलब चिपक जाना, बैठ जाना। कहाँ पर? डिपोजिशन किस चीज़ का? तो डिपोजिशन ऑफ का सॉलिड मैटर का होगा, ठीक है। कहाँ पर? तो डिपोजिशन चिपकेगा कहाँ, बैठेगा कहाँ? तो एट मतलब एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड, तो किसी भी लिक्विड के नीचे में बैठ जाएगा क्या? सॉलिड मैटर। चलिए देखते हैं हम लोग, सेडिमेंटेशन कहेंगे उसको, ठीक है, उस मेथड को। तो द मेथड ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉलिड मैटर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट वन लिखिएगा, जो सॉलिड मैटर, द सॉलिड मैटर settled down at the bottom of a liquid is called sediment। क्या बोलेंगे? सेडिमेंट बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला कि कोई भी पानी है बच्चों, कोई लिक्विड है, उसके नीचे में किसी भी सॉलिड मैटर का डिपोजिशन हो जाना। कहाँ लिखा है? एट द बॉटम में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। अब जिस लिक्विड में सॉलिड मैटर जो डिपोजिट हुआ है, उस सॉलिड मैटर को क्या बोलेंगे हम लोग? सेडिमेंट। द सॉलिड मैटर जो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, जो डिपोजिट, सेटल्ड, SETTLED, सेटल्ड अलग है, डाउन अलग है। सेटल डाउन मतलब बैठ जाना, सेटल्ड हो जाना, है ना, उसमें स्थित हो जाना, स्थिर हो जाना। तो सेटल डाउन मतलब वहां पर चिपक जाना, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं डिपोजिशन। क्या बोल सकते हैं? सेटल डाउन या डिपोजिशन। तो कहाँ पे होगा? एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड के नीचे ही सतह पर, उसको हम सेडिमेंट कहेंगे। क्लियर है? चलिए तो समझते हैं इसको बच्चों, देखते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, नोट्स भी करते चलिए। ध्यान दीजिए, ये बच्चों हमने सपोज कोई भी एक ले लिया, तो कोई भी बच्चों हमने क्या ले लिया? बीकर ले लिया, ठीक है। कोई भी हमने कांच का गिलास या किसी भी तरह का कोई भी बर्तन ले लिया, ठीक है। उस बर्तन में हमने क्या किया? पानी भर दिया। क्या कर दिया? ये क्या है हमारा? ये BEAKER, बीकर। बीकर का मतलब होता है बच्चों, कोई भी साइंस की भाषा में बीकर कहते हैं हम लोग, लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। एक ग्लास टाइप का कांच का होता है, बीकर होता है, ठीक है। उसमें हम लोग कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बीकर लिए या अपने घर में आप कॉमन सा आप इसको प्रैक्टिकल के लिए
क्या कर सकते हैं, कोई बर्तन ले सकते हैं, उसमें पानी भर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें हमने क्या किया, पानी दे दिया, वाटर है इसमें। क्या है बच्चों, वाटर। एक बीकर लिया, एक पात्र ले लिया। हमने चम्मच से क्या किया, चम्मच से या अपने हाथों से या किसी भी चीज़ से, है ना, हमने क्या किया, यहाँ पे मिट्टी जो बालू है, बालू की जो कण होती है, पार्टिकल्स, उसको इस पानी में क्या किया है, गिरा दिया। बर्तन ले लिया, पानी भर दिया उसमें, और ऊपर से क्या किया, हमने उसमें बालू दे दिया। पानी में क्या डाला, बालू को। तब देखिए जैसे ही बालू आ जाएगा बच्चों इसमें, सेंड, SAND, सेंड बोलते हैं उसको, तो क्या होगा देखिए। नेक्स्ट, अगर पानी में आपने बालू को इस तरीके से किया, देखिए ये देखिए, ये पानी है। आप देखिए, आप देखे होंगे पानी में जब बालू देते हैं तो बालू जो है नीचे आ जाता है। बालू क्या आता है बच्चों, नीचे आ जाता है, ध्यान दीजिए, है ना, नीचे आ जाएगा बालू। तो बालू कहाँ रहा, बालू नीचे बैठ गया, मतलब बैठ जाना मतलब सेटल डाउन हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, सैंड, जिसको हमने क्या बोला, सॉलिड मैटर, सॉलिड MATTER। मैटर क्या होता है बच्चों, हमने बताया था आपको, MATTER। मैटर मतलब वैसा चीज़ जिसके पास अपना कोई मास या कोई स्पेस हो, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो मैटर है। तो क्या है, कौन सा मैटर है, सॉलिड है। आप सैंड को, बालू को जब छूते हो तो कैसा लगता है, वो कठोर लगता है बच्चों, क्या आपको गीला लगता है, क्या आपको वो कुछ लगता ही नहीं है, वो सॉलिड लगता है। सॉलिड मतलब थोड़ा कठोर लगता है। तो हमने पानी में डाला तो हमें देखा क्या कि सैंड जो है, सॉलिड मैटर, वो क्या हो रहा है बच्चों, देखिए सैंड क्या है, वो इनसॉल्यूबल है, मतलब पानी में नहीं घुला, इनसॉल्यूबल है ना, INSOLUBLE। तो हमने जैसे ही पानी में सैंड को डाला, हमने देखा कि ये नीचे में सेटल डाउन हो गया, SETTLED, सेटल डाउन हो गया, है ना, नीचे बैठ गया, मतलब डिपॉजिट हो गया, पानी में ये घुला नहीं। तो क्या हमने क्या बोला, इनसॉल्यूबल। इन का मतलब होता है नहीं, IN नहीं, और सॉल्यूबल मतलब जो घुल जाए। तो मतलब सैंड, ये बालू पानी में नहीं घुला, क्या हुआ, सेटल्ड डाउन हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेडिमेंटेशन, है ना। और ये जो सैंड है आपका, ये क्या है आपका, सेडिमेंट है, सेडिमेंट। तो बालू जो है बच्चों क्या हो गया आपका, सेडिमेंट। और इसमें है क्या, ये है आपका वाटर। कौन सा वाटर, अभी ये क्लियर वाटर है, प्योर वाटर। ऊपर में क्या है, क्लियर वाटर आपका दिख रहा है, क्लियर वाटर, है ना। लेकिन नीचे देखेंगे कि क्या क्या मिलेगा, नीचे आप देखेंगे तो आपको बालू मिलेगा, सैंड मिलेगा। क्लियर है? तो इसमें बच्चों क्या है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। तो सैंड और वाटर का क्या है बच्चों, इस बीकर में, ग्लास में क्या है, या कोई भी बर्तन में मिक्सचर है, किस चीज़ का, सैंड और वाटर का। हमने क्या किया, हमने देखा जैसे ही पानी में बालू डाला तो बालू, सैंड जो है वो नीचे में सेटल डाउन है, मतलब बैठ चुका है, और इस ऊपर में क्लियर वाटर है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों, ये फिगर है FIG बोलेंगे। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, यहाँ है, ये जो हमने फिगर बनाया है, ये है सेडिमेंटेशन का फिगर है, सेडिमेंटेशन, SEDIMENTATION, सेडिमेंटेशन। किस इसका सेडिमेंटेशन हुआ, इस सैंड का, है ना, बालू जो हमने दिया उसी का सेडिमेंटेशन हुआ। सेटल डाउन कौन हुआ, नीचे बालू, ऊपर में क्लियर वाटर। चलिए, क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हमारा आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है डिकेंटेशन। ये क्या है बच्चों, डिकेंटेशन, डिकेंटेशन। फील कीजिए बच्चों, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, DECANTATION। डी, इसको डी नहीं पढ़ते, डिकेंटेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, लिखेंगे डिकेंट,
डिकेंटेशन। देखिए बच्चों प्रोनाउंस करते हैं तो धीरे धीरे आ जाता है डिकेंटेशन, ठीक है। तो डिकेंटेशन, डिकेंटेशन क्लियर है। तो देखिए DECANTATION, डिकेंटेशन। ये क्या होता है बच्चों, उसको डिफाइन करते हैं हम लोग, है ना। द मेथड ऑफ ये भी क्या है, डिकेंटेशन मेथड है हमारा, ऑफ सेपरेटिंग द सॉलिड मैटर फ्रॉम, कहाँ से सॉलिड मैटर को करना है सेपरेट, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड is called डिकेंटेशन, ठीक है। एक बार मेरे साथ ध्यान दीजिए, डिकेंटेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द, सबसे पहले ये डिकेंटेशन एक मेथड है, सेपरेटिंग द सॉलिड मैटर को अलग करने का एक मेथड है, किससे, FROM, फ्रॉम द मिक्सचर, फ्रॉम का मतलब से, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड, मतलब लिक्विड, किसी भी लिक्विड से अगर हम सॉलिड मैटर को अलग करते हैं, है ना, सेपरेट करते हैं, तो उस मेथड को बोलेंगे डिकेंटेशन, क्लियर है, डिकेंटेशन। चलिए क्लियर बच्चों। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी लिक्विड को अगर हम सॉलिड से अलग करते हैं, या तो आप सॉलिड को लिक्विड से अलग कीजिए या लिक्विड को सॉलिड से अलग करिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस मेथड को डिकेंटेशन बोलेंगे। चलिए अब बच्चों डिकेंटेशन में आप देखिए, पहले हमने क्या देखा, सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा था, किसी भी लिक्विड के नीचे में बच्चों क्या हो रहा था, सॉलिड मैटर डिपॉजिट हो रहा था, सेटल डाउन। अब वही चीज़ को तो हम डिकेंटेशन में अलग कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन में सेटल डाउन हो रहा था, बैठ रहा था सारा, हमने पानी में क्या डाला था, सैंड को, तो बालू नीचे जाके के सेटल डाउन हो रहा था, तो वो सेडिमेंट का सेडिमेंटेशन हो रहा था, बालू का सेडिमेंटेशन हो रहा था, सेडिमेंट मतलब सैंड। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, तो पानी अलग और सॉलिड यानी बालू यानी सैंड अलग, है ना। तो वो जो प्रोसेस होगा, वो जो मेथड होगा, डिकेंटेशन कहलाएगा। क्लियर। चलिए बच्चों, अब इसमें हम लोग कैसे सेडिमेंटेशन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेडिमेंटेशन भी इसका एक पार्ट है, ठीक है। एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर, इन सेडिमेंटेशन में भी डिकेंटेशन का ही काम होता है, लेकिन सेडिमेंटेशन में क्या देंगे, पावरिंग आउट ऑफ POURING, पावरिंग मतलब उसको बाहर निकालना, पावरिंग आउट मतलब बाहर निकालना, ठीक है। तो पावरिंग आउट ऑफ सॉलिड या फिर पावरिंग आउट ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम ए वेसल containing settled down solid matter। तो एक बार ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा कि इन सेडिमेंटेशन मतलब सेडिमेंटेशन में, इन मतलब में, पावरिंग आउट ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम अ वेसल कंटेनिंग सेटल डाउन सॉलिड मैटर, ठीक है। चलिए इसको हम समझते हैं विथ एग्जाम्पल। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों हमने जब पानी में सैंड दिया था, तो सैंड क्या हुआ था, घुला था क्या, नहीं घुला था, वो इनसॉल्युबल था, है ना। तो अब हमने जैसे कि हमने एक बीकर में, हमने जैसे बोला था कि हमने एक बीकर लिया, ठीक है,
हमने क्या किया, एक बीकर में है ना बालू के कण दिए, मतलब सैंड पार्टिकल्स दे दिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने सैंड दे दिया इसमें, तो ये क्या है, मिक्सचर है ऑफ किस चीज का मिक्सचर, सैंड एंड वाटर का, है ना, वाटर का। अब हमने क्या देखा कि ये जो बीकर यानी कोई जो बर्तन हमने लिया है उसमें क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, उसमें ध्यान दीजिएगा कि सारा का सारा जो सैंड है वो नीचे में क्या हो रहा है, बैठ जा रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो सैंड है वो इनसॉल्युबल है, ऊपर में क्या है बच्चों, क्लियर वाटर है ना, ऊपर में पानी दिख रहा है और नीचे में सैंड पार्टिकल्स, बालू को क्या है, बालू के कण है, पार्टिकल्स है। तो हम क्या करेंगे डिकेंटेशन में कि इस लिक्विड को अलग करेंगे या सॉलिड को अलग करेंगे, सॉलिड को लिक्विड से अलग करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, हम इसी बीकर को बच्चों एक और बीकर लेंगे इस तरीके से, है ना, एक और बीकर लेंगे, बीकर मतलब एक और बर्तन लेंगे, ठीक है, और इसमें हम एक ग्लास रॉड लगा देंगे, एक गिलास की रॉड लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो है बच्चों, ये 1 है हमारा और ये 2 है, ठीक है। ये तीसरा बच्चों नया बीकर, मतलब नया जो है ये पहला ही है, देखिए पहला में जैसे कोई बर्तन में पानी डाला हमने, उसके ऊपर से हमने सैंड बालू दिया, तो उसी को हमने क्या देखा, आगे देखा कि यहाँ पे बालू नीचे बैठ गया। तो जो पहला वाला जो बर्तन है बच्चों यानी बीकर है, वही ये भी है, वही सेम है बच्चों। लेकिन ये जो है ये क्या है, दूसरा है, मतलब ये दूसरा बीकर है, कोई और बर्तन लिया हमने और उस बर्तन में ये वाले को हम क्या कर रहे हैं, हाथ से ऐसे दे रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ का क्या कर रहा है हमने हमने ध्यान दीजिए, हमने एक ग्लास रॉड लिया बच्चों, ध्यान दीजिए, ग्लास का क्या लिया, एक रॉड लिया, है ना, ये क्या है, ग्लास का रॉड है, ये क्या है, GLASS, ग्लास की रॉड है, ROD, रॉड, ग्लास रॉड लिया, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, बीकर है, नया वाला, नया बर्तन है, ठीक है। ग्लास की रॉड लिया, ग्लास का है बच्चों रॉड, ठीक है, मिलता है बच्चों ग्लास का रॉड, लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, साइंस के लेबोरेटरी में। तो हमने एक हाथ से ग्लास रॉड पकड़ा और इस बर्तन में हमने क्या किया, इस वाले को ऐसे डालना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जैसे ऐसे हम डाल रहे थे तो ऊपर में जितना भी लिक्विड था बच्चों, पानी, जितना भी ऊपर में पानी है बच्चों, और नीचे में क्या है, नीचे में यहाँ पर बालू है, सैंड है, सेटल डाउन, ये क्या है, सैंड है, और ये क्या है, वाटर है बच्चों, है ना, वाटर है एंड वाटर, ठीक है, ये मिक्सचर है वाटर एंड सैंड का। तो ये जो वाटर है ये धीरे धीरे करके है ना यहाँ पे गिरने लगी। तो इसमें क्या हो रहा है, इस नए वाले बीकर में वाटर जमा हो गया आके, देख रहे हैं आप, नया वाला बीकर हमने लिया था, उसमें क्या किया हमने हमने जो ये देखा कि पानी में हमने बालू डाला सैंड को, तो सैंड नीचे सेटल डाउन हुआ, डिपॉजिट हुआ, तो नीचे जो बैठ गया सैंड सेटल डाउन हुआ, सेटल डाउन, है ना। तो हमने नया बीकर लिया और उसमें सारा का सारा, है ना, ऊपर से ऐसे ग्लास रॉड की मदद से, ग्लास रॉड में हमने क्या किया, देना स्टार्ट किया। तो इसके होते हुए क्या आ रहा था, सारा लिक्विड इस नए वाले बीकर में जमा होने लगा। तो बचा क्या इसमें, इसमें सिर्फ सैंड बचे और इसमें क्या आ गया, सारा पानी आ गया।
अब देखिए पानी अलग हो गया बच्चों और सैंड अलग हो गया, तो सॉलिड के जो सॉलिड मैटर हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये सैंड, वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए किससे, इस लिक्विड से। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डेकेंटेशन। क्या बोलेंगे, ये क्या बच्चों, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल। तो एक चीज़ और पता चला कि डिकेंटेशन जो है हमेशा इनसॉल्युबल सब्सटेंस का होता है, मतलब वैसे सब्सटेंस जो घुले नहीं पानी में, किसी भी लिक्विड में। तो ये जो हमने प्रोसेस किया ये, इसको हम क्या बोलते हैं, FIG। फिगर जो है डिकेंटेशन का है, डिकेंटेशन, डेकेंटेशन। क्लियर है, डेकेंटेशन। चलिए अब हम लोग जल्दी से इसके कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, इसको लिखते हैं अच्छे से। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि डेकेंटेशन द प्रोसेस, एग्जाम्पल्स लिखिएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ decantation method in our daily life। अपने घरों में बच्चों, हमारी डेली लाइफ में भी डिकेंटेशन प्रोसेस होती है, मेथड होती है, ठीक है। तो कहाँ, तो फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ वाटर containing, separation of water containing dust, DUST, dust and soil, ठीक है, from pulses, PULSES, pulses and rice by decantation, इसको क्या पढ़ते हैं, decantation, क्लियर। when they, THEY, दे किसके लिए है, पल्स के लिए और राइस के लिए, ठीक है। when they are washed before cooking, COOKING, कुकिंग। क्लियर है, क्लियर बच्चों, क्लियर बच्चों। देखिए हो क्या रहा है, हम बच्चों घर में क्या करते हैं, जितनी भी हम चावल लाते हैं बच्चों, तो चावल को हम क्या करते हैं, चावल को ये हांडी में बच्चों हम देते हैं, है ना। तो चावल को हांडी में हम कब देते हैं, जब इसको हम चावल बनाते हैं बच्चों, पकाते हैं, उससे पहले क्या होता है, चावल को बच्चों हम किसी बर्तन में धोते हैं, है ना। चावल को हम क्या करते हैं, किसी भी बर्तन में चावल के जो दाने हैं उसको हम क्या करते हैं, पानी के साथ धोते हैं। तो पानी के साथ धोते हैं, तो पानी के साथ जब किसी भी चावल या दाल को बच्चों धोएंगे, तो चावल दाल में जो भी डस्ट होंगी, जो गंदगी होगी, वो क्या होगी, पानी के साथ बाहर चली जाएगी गंदगी। तो सारी गंदगी क्या होगी, पल्स और राइस से चले गया, किसके साथ, पानी के साथ। तो देखिए पानी के साथ जो गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, सॉलिड अलग हो रहा है और वाटर अलग हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम पानी दिए राइस में चावल धोने के लिए, घर में आप देखते होंगे आपकी माँ आपकी बहन जब धोती होगी चावल बनाने से के पहले, बिफोर कुकिंग लिखा है, सेपरेशन ऑफ वाटर कंटेनिंग डस्ट एंड सॉइल फ्रॉम पल्सेस एंड राइस बाय डेकेंटेशन व्हेन दे आर वॉश्ड बिफोर कुकिंग। मतलब चावल बनाने से पहले, दाल बनाने से पहले उसको हमने क्या किया, पानी से अच्छे से वॉश किया, धोया उसको। अब उसमें वाटर तो है और पानी में क्या है, चावल यानी राइस और पल्स की डस्ट है, तो उसमें मिट्टी है, कोई भी गंदगी है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक नए वाले, है ना, कोई भी बर्तन में हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करके इसमें देंगे बच्चों, है ना। हम क्या करेंगे, इसमें सारा पानी क्या करेंगे, पानी इसमें गिरा देंगे, है ना। तो इसमें क्या बच जाएगा, इसमें चावल अलग हो जाएगा या पल्स दाल अलग हो जाएगी। तो पल्स या दाल अलग हो गया और जितनी भी वाटर था, जितना भी पानी था जिसमें गंदगी था, वो क्या हो गया बच्चों, अलग हो गई।
गंदगी सारी अलग हो गई पानी के साथ। तो ये जो मेथड है क्या है, डिकेंटेशन हो रहा है। आपके घर में भी आप देख सकते हैं, चावल धोया और पानी अलग कर दिया, फिर चावल धो करके, तो वो प्रोसेस क्या होता है, डिकेंटेशन। क्लियर है? चलिए दूसरा मेथड देखिए बच्चों। दूसरा मेथड में हम देख सकते हैं कि सपोज हमने बाजार से, मार्केट से सब्जी लाया, तो सब्जी लाते हैं तो आप देखते होंगे उसको भी धोते हैं, है ना। तो सब्जी लाते हैं तो क्या डायरेक्ट बनाने लगते हैं, नहीं, सब्जी लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, पानी से अच्छे से धोते हैं, तो उसके बाद उस पानी को अलग करते हैं। क्यों? ताकि सब्जी में, वेजिटेबल्स में जितनी भी गंदगी है वो सब क्या हो जाए, वो डस्ट अलग हो जाए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा, सेपरेशन ऑफ वाटर, पानी को अलग कर रहे हैं, लिक्विड को अलग कर रहे हैं। वाटर क्या है, LIQUID, लिक्विड है ना, किसी से, फ्रॉम वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स से, तो जो भी सब्जियां हम धोते हैं पानी से, तो पानी अलग करते हैं। कब बच्चों, अब देखिए यहाँ एक चीज और हम जोड़ेंगे, आफ्टर बॉइलिंग, आफ्टर BOILING, बॉइलिंग। मतलब आप देखते होंगे घर में आप अपने बच्चों, एक बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन है, ठीक है। तो बर्तन है, सपोज हम यहाँ बना दिए हैं, ये हमने बनाया है, क्या बनाया, ये हमने बनाया है कुकर, ठीक है। तो कुकर बनाया है और यहाँ पे कुकर को हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं नीचे से, ठीक है। और इसमें क्या है, बड़े बड़े आलू हैं बच्चों, क्या है इसमें, आलू है। तो ये क्या है, जो पोटैटो हमने इस कुकर में दिया, क्यों दिया, पानी के साथ दिया। आप देखते होंगे कुकर में बच्चों क्या है, कुकर में वाटर है ना, इसमें पोटैटो है, POTATO, पोटैटोज हैं, है ना। उसके बाद इसमें क्या है बच्चों, तो वाटर और सपोज पोटैटोज हमने दिया, तो एक कुकर लिया, कुकर में हमने पानी डाला और पानी में हमने क्या दिया, पोटैटोज दे दिए, 4 5 6 7 जितना भी आपको बनाना है। तो सारा आलू इस कुकर में है और पानी के साथ है। तो जब हम इसको बॉयल करते हैं, बॉयल का मतलब है BOILING, बॉइलिंग मतलब इसको हीट दे रहे हैं और सारा क्या हो रहा है, सारा भाप ऊपर जा रहा है बच्चों, है ना। तो बॉइलिंग जो हो रहा है इसमें क्या होगा, सारा गंदगी, जितने भी इस पोटैटोज में गंदगी होगी, डस्ट होगी, सॉइल होंगे, मिट्टी होंगे। आप घर में जैसे ही तो पोटैटोज आता है बच्चों, आप देखते होंगे उसमें मिट्टी लगी रहती है, सॉइल रहता है। तो सारा गंदगी किस में आ जाएगा, पानी में। अब उस वाटर को क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट करेंगे, है ना। तो फिर क्या कर रहे हैं, लिक्विड को अलग कर रहे हैं, किससे, पोटैटो से। अब पोटैटो क्या है, पानी के नीचे रहता है, सेटल डाउन। आप देखते होंगे जैसे ये पानी है तो पोटैटोज देखिए कहाँ, पोटैटोज यहाँ होते हैं, नीचे रहते हैं, है ना। अब पानी ऊपर में रहता है, तो जैसे ही हटाएंगे, है ना, फिर बंद करके, तो क्या होगा, पानी अलग होगा, पोटैटोज अलग होगा। ये भी क्या है, डिकेंटेशन है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो हमारी डेली लाइफ में ये एग्जांपल्स हैं। अब देखिए जो पोटैटोज है वो क्या है, इनसॉल्युबल है, पानी के साथ घुला तो नहीं, सॉलिड है वो। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट फर्स्ट, decantation can be used for, किसके लिए यूज करते हैं, सो कैन बी यूज्ड फॉर insoluble substances। इन मतलब होता है नहीं, और soluble का मतलब होता है घुल जाए। तो insoluble substances के लिए ही हम डिकेंटेशन यूज करते हैं, जो घुले नहीं। अब घुलेगा तो कैसे उसको अलग करेंगे, तो जो अलग अलग कर सकते हैं मतलब वो नहीं घुलता है, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस थे, जैसे पोटैटोज, वाटर, जैसे वाटर या वेजिटेबल्स, है ना, जैसे पल्स और राइस में हमने वाटर अलग किया। चल दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा इसका पॉइंट है कि डिकेंटेशन कैन नॉट, CANNOT, कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं,
कैन नॉट बी यूज का मतलब नहीं कर सकते हैं, यूज मतलब इस्तेमाल, कैन नॉट बी यूज फॉर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, SOLUBLE सॉल्यूबल मतलब होता है जो घुल जाए, तो जो सब्सटेंस घुल जाए उसके लिए हम डिकेंटेशन प्रोसेस यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? सॉल्यूबल मतलब घुल जाएगा वो। अब देखिए जैसे एग्जांपल के लिए सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, चीनी और पानी, शरबत पीते हैं आप तो चीनी और पानी, पानी में क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं। तो जैसे ही बच्चों आपने एक गिलास लिया है ना, आपने एक गिलास लिया और इस गिलास में आपने ऊपर से चीनी दिया, तो चीनी जो होगा क्या होगा? घुल जाएगा बच्चों, सॉल्यूबल है। तो ये जो सॉल्यूशन है किसका है? ये सॉल्यूशन है किसका? इसमें वाटर है एंड शुगर है, ठीक है, घुल गया है, SUGAR। तो ये इसके लिए डिकेंटेशन यूज नहीं करेंगे। अब चीनी जब घुल गया पानी में, तो हम पानी जब अलग करेंगे तो चीनी भी अलग होगा क्या? नहीं, पानी के साथ चीनी भी अलग होगा, चीनी भी आ जाएगा किसी भी बर्तन में, ठीक है, तो अलग नहीं हो सकेगा। इसीलिए डिकेंटेशन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सॉल्युबल सब्सटेंस। क्लियर बच्चों? चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों कि डिकेंटेशन कैन बी यूज्ड। जब हम लिखते हैं बच्चों, जब हम लिखते हैं कैन बी यूज्ड मतलब यूज कर सकते हैं फॉर सेपरेटिंग द टू immiscible टू immiscible IMMISCIBLE। इम का मतलब होता है नहीं और मिसिबल का मतलब होता है, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए, इम का मतलब नहीं और MISCIBLE मिसिबल मतलब जो मिल जाए, जो मिक्स हो जाए, तो जो ना मिक्स हो, इमिसिबल है ना। नॉट, टू नॉट, इसका मतलब ध्यान दीजिए ब्रैकेट में लिखिएगा, इसका मतलब इमिसिबल का मतलब होता है डू नॉट मिक्स टुगेदर, ठीक है, टू इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब कि जैसे बच्चों एग्जाम्पल में आपने लिया, एक लिया बर्तन ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने डाला पानी, ठीक है, तो पानी जो डाला तो इसमें हमने क्या डाला? यहाँ से देखिए हमने इसमें तेल डाल दिया, ठीक है, तेल डाला, तो अब क्या होगा इसमें? आप देख सकते हैं तेल जो होंगे बच्चों, ऑयल जो होगा वो पानी के ऊपर में रह जाता है, आप देखे होंगे है ना। तो जो है पानी के ऊपर में क्या रह गया? ऑयल। तो ये क्या है? ये ऑयल है हमारा, और ये क्या है? वाटर है ना। तो ये दोनों ही क्या है? इमिसिबल लिक्विड है, ना ऑयल वाटर में मिलेगा ना वो वाटर ऑयल में मिलेगा, तो दोनों ही क्या है? इनसॉल्युबल है ना। तो डिकेंटेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो ऑयल और वाटर को क्या कर सकते हैं हम लोग? सेपरेशन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ लिखिएगा, इसका एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड के एग्जाम्पल, सेपरेशन ऑफ ऑयल, OIL, ऑयल मतलब तेल का, फ्रॉम वाटर से। तो वाटर से, पानी से हम तेल अलग कर सकते हैं, तो डिकेंटेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे ही इसमें हुआ तो हम किसी भी क्या करेंगे, ऐसे डालेंगे इस चीज़ को किसी बर्तन में, तो तेल अलग और पानी अलग, ऑयल अलग और क्या होगा? वाटर अलग। चलिए अब बच्चों लास्ट पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट, अभी हम क्या लिखे हैं? टू इमिसिबल लिक्विड। अब देखिए IM मतलब नहीं, जो ये क्या हो रहा है? ऑयल और वाटर अलग अलग है, मिल तो नहीं रहा है बच्चों।
तो मतलब डू नॉट मिक्स, मतलब जो मिक्स ना हो। अभी हम लिखेंगे मिक्सिबल, मतलब जो मिक्स हो जाए। एकदम स्मूथ। चौथा पॉइंट कि डेकेंटेशन कैन नॉट, CANNOT, कैन नॉट मतलब नहीं, बी यूज्ड फॉर separating the two miscible, 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 मिसिबल मतलब जो मिक्स हो जाए। ब्रैकेट में लिखिएगा विच मिक्स विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से मिक्स हो जाए। ठीक, तो डिकेंटेशन जो है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द टू मिसिबल लिक्विड। यहाँ पे लिखिएगा LIQUIDS। ठीक है, तो दो मिसिबल मतलब विच मिक्स विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से मिक्स हो जाए। जैसे एग्जाम्पल में सेपरेशन ऑफ अल्कोहल, ALCOHOL, अल्कोहल एंड वाटर, है ना। अल्कोहल और वाटर का जो सेपरेशन अलग है बच्चों, वो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे कि हमने एक 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 गिलास लिया बच्चों, ठीक है ना, एक गिलास लिया, इसमें बच्चों हमने वाटर डाला, ठीक है, वाटर डाला, और वाटर के साथ हमने क्या किया, ALCOHOL, अल्कोहल डाला, अल्कोहल उस वाटर में डाला, और फिर हमने क्या किया, इसमें एक अलग ग्लास में हमने इस वाटर और अल्कोहल को अलग करने का प्रयास किया, लेकिन देखा कि जैसे ही, ध्यान दीजिए, जैसे ही इसमें जो अल्कोहल और वाटर है वो क्या है, अल्कोहल एंड वाटर दोनों मिसिबल लिक्विड है, ये दोनों क्या है, MISCIBLE, मिसिबल लिक्विड है बच्चों। मिसिबल लिक्विड मैंने बताया यहाँ पे जो मिक्स हो जाए, दोनों ये दोनों मिक्स हो गए। अब जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, दूसरे गिलास में डालेंगे तो पानी के साथ अल्कोहल भी आ जाएगा, तो सेपरेट हुआ नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि डिकेंटेशन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द टू मिसिबल लिक्विड्स, अल्कोहल एंड वाटर को अलग नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। क्लियर है, क्लियर बच्चों। चलिए, इसी प्रकार अभी हम अल्कोहल वाटर अलग नहीं कर सके, उसी प्रकार हम जैसे कि एक गिलास लिए, ठीक है, और इसमें बच्चों हमने क्या किया, पेट्रोल डाला। ये क्या है बच्चों, इसमें पेट्रोल है ना, पेट्रोल के साथ इसमें हमने क्या डाला, जैसे किरोसिन डाला, है ना, किरोसिन, ये दोनों क्या है, ऑयल है, तो दोनों ऑयल है यानी कि दोनों मिक्स हो जाएंगे। एक ऑयल और वाटर अलग हो सकता है, लेकिन ये पेट्रोल और किरोसिन दोनों ऑयल है, मतलब तेल है, तो इसको बच्चों ये दोनों क्या हो गए, मिल गए, मिक्स हो गए। अब जैसे ही हम किसी दूसरे बर्तन में इसको डालेंगे, है ना, ये जो मिक्स है, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं, है ना, इसमें क्या, ये क्या होगा, कभी सेपरेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों के दोनों MISCIBLE, मिसिबल लिक्विड है ना। तो डिकेंटेशन नॉट पॉसिबल, डिकेंटेशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, है ना, इसका डिकेंटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिल गए, घुल गए, मिक्स हो गए। क्लियर बच्चों, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।